मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। कल ये खबर जब मैंने देखी तो मेरे मन में सिर्फ एक प्रश्न आया, तो जेल क्यों नहीं? मैं बात कर रहा हूं जस्टिस यशवंत वर्मा की। वो जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके खिलाफ पूरे प्रमाण आ गए हैं। कैश केस में हाईकोर्ट जस्टिस वर्मा पर लगे आरोप साबित। जांच समिति बोली सबूतों से छेड़छाड़ हुई, नोटों की बोरी कहां से आई नहीं बता पाए। आप जरा सोचिए, उसके बाद क्या खबर चल रही है कि उनका त्यागपत्र दिया हुआ मान लिया जाएगा। सवाल ये कि जब उनके विरुद्ध लगे हुए आरोप साबित हो चुके हैं, यानी जस्टिस यशवंत वर्मा भ्रष्ट थे, तो फिर अभी तक उनको जेल क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि भारत में न्यायाधीशों को एक स्पेशल प्रोटेक्शन, विशेष सुरक्षा दी जाती है। उनके ऊपर आरोप क्या क्या है? बिना हिसाब किताब वाली नकदी रखना, नकदी मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ करना, आरोपों पर टाल मटोल वाले जवाब देना। कमाल ये कि उनके पक्ष में भी बड़े वकीलों का एक बड़ा, जिसको कहें कि वर्ग, उनके साथ खड़ा हो गया था। जली हुई नोटों की गड्डियां जब मिली थी, ये तो भला हो, और मैं ये मानता हूं कि ये बिना गृह मंत्री अमित शाह के संभव ही नहीं होता, और ये देश के पत्रकारों के बिना संभव नहीं होता। क्योंकि ये संभव नहीं था कि गृह मंत्री अमित शाह अगर चाहते तो वो वीडियो बाहर आ जाता जो फायर ऑफिसर या दिल्ली पुलिस के किसी व्यक्ति ने बनाया। और मैं ये भी नहीं मानता कि अगर देश के पत्रकार उसको दबा ले जाते तो इस मसले पर कुछ भी हो पाता। वो नोटों की गड्डियां जली हुई बोरियों में आपको याद होगा। अब सवाल ये है कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा के विरुद्ध तीनों आरोप वो पूरी तरह से साबित हो गए, तो फिर जेल उन्हें क्यों नहीं भेजा जा रहा? सामान्य स्थिति में ये माना जा सकता है, क्योंकि न्यायाधीश के ऊपर बहुत दबाव पड़ते हैं। कोई बड़ी पार्टी होती है, बड़े लोग होते हैं, वो न्यायाधीश को फंसा सकते हैं, इसलिए उसको विशेष सुरक्षा दी जाती है। लेकिन ये कि जब वो भ्रष्टाचार में पकड़े जाएं तो इस्तीफा देकर निकल जाएं, ये कैसे हो सकता है? अब ये मैं देख रहा था, इस्तीफे के लिए किसी तरह की स्वीकृति आवश्यक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 1971 के जजमेंट के मुताबिक जो निर्णय आया था, राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपकर उसकी प्रति सार्वजनिक किए जाने के बाद जज का इस्तीफा दिया हुआ मान लिया जाता है। बाद में कानून मंत्रालय इसकी औपचारिक अधिसूचना जारी करता है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्तीफे के बावजूद उनके विरुद्ध जांच पूरी हुई और रिपोर्ट संसद में रखी हुई। अब इसमें एक जो सिल्वर लाइनिंग दिख रही है, यह अच्छी चीज दिख रही है कि सरकार इस भ्रष्टाचार के मामले पर गंभीर है, बहुत जरूरी। और चूंकि ये सब साबित हो गया कि उनके घर में जो नकदी थी उसका सही जवाब वो नहीं दे पाए, नहीं पता चल रहा है। अब जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, और मैं चूंकि पढ़ ही रहा हूं, देख रहा हूं, हम तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1 नंबर से रह गया था लॉ के एग्जाम, 1 नंबर और मिला होता चाहे LLB भी हम कर लेते हैं, वो एक अलग विषय हो गया। तो मैं तो कोई कानूनी जानकार हूं नहीं, लेकिन जो मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा हूं, टीवी में देख रहा हूं, जो एक्सपर्ट बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि चूंकि दोषी करार दिए जा चुके हैं तो जस्टिस वर्मा पर FIR दर्ज की जा सकती है। क्योंकि सरकार ये कह रही है, सरकार ये मान रही है, और सरकार इनको बचाने का प्रयास नहीं कर रही। अब जब ये प्रकरण सामने आया था तो क्या हुआ था? जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से उनके मूल हाई कोर्ट इलाहाबाद भेज दिया गया, हमारे शहर में, क्योंकि उसी शहर से वो उनके परिवार के लोग भी रहे। सवाल ये कि कैसे स्वीकार होता? उस वक्त के हाई कोर्ट के जो बार के अध्यक्ष थे अनिल तिवारी, उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे यहाँ नहीं हो सकते। पूरा वकीलों ने विरोध किया, बहुत कुछ हुआ। जुलाई 2025 में 200 से अधिक सांसदों ने उन्हें हटाने का प्रस्ताव किया, हस्ताक्षर करके ओम बिरला जी को दे दिया। 12 अगस्त 2025 को 3 सदस्यीय जांच समिति गठित हो गई थी। जस्टिस वर्मा ने संसद की ओर से हटाए जाने की कार्रवाई के बीच अप्रैल 2026 में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज दिया, लेकिन कानून मंत्रालय ने अभी तक उनके इस्तीफे की अधिसूचना जारी नहीं की, और इसी कारण रिपोर्ट संसद में पेश हो गई। बहुत अच्छा काम हुआ। ये 14 मार्च 2025 का मामला है, जब रात में उनके यहाँ आग लग गई। फायर वाले दमकल कर्मी आए, उन्होंने सब कुछ किया। 500 रुपए के जले हुए नोट, बोरियों में नोट थे साहब। जरा आप सोचिए, ऐसे पूरी न्याय व्यवस्था पर यह प्रश्न चिन्ह था। और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के जो
अध्यक्ष हैं अनिल तिवारी, उनके हिसाब से कहें तो कहते हैं फिर तो न्याय पर किसको भरोसा रहेगा। जो नकदी की मात्रा जो पूछा गया उनसे क्या 5 लाख रुपए से अधिक थी, तो उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा बहुत छोटा है, गिनती नहीं की गई, नमूने सुरक्षित नहीं किए गए, ये पता ही नहीं चला कि कितना बंडल था, क्योंकि बोरियों में था 500 की नोट, तो बहुत उनके घर का स्टोर रूम था जिसकी चाबी उनके पास रहती थी। जज साहब बाहर थे इसलिए शायद वो मामला खुल भी गया। जज साहब खुद रहते तब तो शायद ही कोई कुछ कर पाता। लेकिन क्या एक मिसाल बनेगी, क्या देश में एक उदाहरण प्रस्तुत होगा, और इसके लिए हर किसी को खड़ा होना चाहिए। शुरू में जस्टिस वर्मा ने कहा कि हमको नकदी का पता ही नहीं है, एकदम नहीं। बाद में उन्होंने कहा कि किसी ने रख दिया होगा, साजिश है, नकदी को नकली भी बताया, लेकिन कोई भी काम उन्होंने किया नहीं। खुद न गवाही दी थी, न अपने परिवार को गवाही दी थी। अब जब ये मामला सामने आ गया है तो मैं ये मानता हूँ कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जस्टिस वर्मा के खिलाफ FIR करके जेल भी भेजा जाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि कोई भी इस तरह का भ्रष्टाचार करे और उसको छिपा लिया जाए। एक बार मैं घटनाक्रम फिर से पढ़ देता हूँ। 14 मार्च 2025 को तुगलक क्रेसेंट स्थित सरकारी बंगले में आग लगी थी। आग बुझाने के दौरान जले हुए नोटों के बंडल बरामद हुए। 15 मार्च 2025 दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर हाईकोर्ट अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। अच्छा, इसमें आप CGI और दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश को भी बधाई दीजिए कि उन्होंने भी इनको बचाने की कोशिश नहीं की। अंदर खाने की हो तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन नहीं किया। 21 मार्च को CGI ने 22 मार्च के दोपहर तक जवाब मांगा। कोलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने पर विचार किया। 22 मार्च 2025 जस्टिस वर्मा ने आरोपों का खंडन किया। CGI ने आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। 22 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले संबंधित तस्वीरें और वीडियो समेत आंतरिक जांच रिपोर्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा काम किया, वरना तो जो पत्रकार इस पर रिपोर्ट कर रहे थे, अवमानना, जज के खिलाफ जाने क्या क्या। अरे भैया, जज के खिलाफ ये टिप्पणी नहीं है, ये भ्रष्टाचारी आदमी के खिलाफ टिप्पणी। 16 जनवरी 2026 सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका खारिज कर दी। 9 अप्रैल 2026 जस्टिस वर्मा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा और 12 अगस्त को लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित जजों की जांच समिति ने जस्टिस वर्मा को सभी आरोपों में दोषी पाया। अब जरा सोचिए, मध्य प्रदेश के रीवा से LLB किया और इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से ये किया था। जस्टिस वर्मा के पिता AN वर्मा भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता व न्यायमूर्ति थे। मैं फिर कह रहा हूं, अब अगर सब कुछ साबित हो गया तो फिर जेल क्यों नहीं, गिरफ्तारी क्यों नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।